तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12 अध्याय। आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12 अध्याय। आमीन। ब्रदर आप इससे कनेक्ट करें, उससे हटा के नहीं, इससे तो ठीक, इससे कनेक्ट करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़ता हूँ। लिखा है, और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे, और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, और वह अजगर उस स्त्री से लड़ने को उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम लोग बैठ जाते हैं प्लीज। यस, तो बाइबल क्या कहती है? एक लाल अजगर है, और आई होप लाल अजगर आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि लाल अजगर जो है वो पिछली मीटिंग में मैं बता चुका हूँ फ्राइडे को। अगर आप लोगों ने वो मीटिंग फॉलो करी होगी यूट्यूब पे भी, तो लाल अजगर का आपको पता लग जाएगा आमीन कि वो लाल अजगर किसे रिप्रेजेंट करता है, जिसके 7 सिर हैं, 10 सींग हैं। आमीन। और वो लाल अजगर क्या करता है? कहता है उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। समझ रहे हैं? कब डाला? बहुत से लोग ये बात कहते हैं, बड़े बड़े प्रचारकों को सुना है कि हम 7वीं तुरी के टाइम में जी रहे हैं। अगर आप 7वीं तुरी के टाइम में जी रहे हो तो रैप्चर हो चुका है, और अगर आप 7वीं तुरी के टाइम में जी रहे हो तो कब उस अजगर ने उन तारों को जो कि 1/3 थे नीचे गिराया? आमीन। लूसीफर, जब लूसीफर था और जब उसको उसके मन में ये ख्याल आया कि क्या मैं ही नहीं, क्या ये लोग मुझसे ही प्रार्थना नहीं करते, तो फिर मैं ये प्रार्थनाएं ऊपर लेके क्यों जाता? क्योंकि अगर मैं ये प्रार्थना ऊपर लेके जाता हूँ तो कोई तो यहोवा को देखता नहीं, जो बात कर रहा है वो मुझसे कर रहा है, मैं ही छाने वाला करूँ। आमीन। तो क्यों ना बजाय इसके कि मैं बोलूँ thus said the Lord, मैं ये बोल दूँ thus said Lucifer। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, ये बोलना thus said the Lucifer। तो अभी उसने मन में बात सोची। आमीन। उसने मन में बात सोची तो उसने ये सोचा कि यार मैं ऐसा कर देता हूँ, तो ऐसा करने से क्या होगा, जब मैं ये कर दूंगा ना तो फिर मैं ही हो जाऊंगा, बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी गॉड। तो जब, और वो इस स्टेज पर कैसे पहुंचा? इस स्टेज पर पहुंचाने के लिए उसको उसके उन दूतों की ज़रूरत पड़ी जो दूत उसको एडमायर करते। आज के युग में जब आप और मैं इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने प्रचारकों की तारीफ करते हैं, और वो अपने प्रचारकों को यूँ कहते हैं कि भाई क्या बात, क्या वचन। इसीलिए बाइबल कहती है कि एब्सोल्यूट जो है वो ये वचन है। आप सिर्फ बंदा देख के बात मत सुनो। जब पौलुस यूँ कहता है कि मेरी बातों को परखो, तो आपको वो बातें अपने प्रचारकों की भी परखनी है, और परखने का जो मापदंड है वो ये परमेश्वर का वचन है। तो अगर आप परमेश्वर के वचन से उन बातों को नहीं परखोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं भटक जाओगे, सिर्फ नाम सुन के, सिर्फ बातें सुन के। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के युग में
आपको ये बात पहले वार्निंग मिल चुकी है, नबी भी ये बता के गया कि वो इतना करीब होगा, तो आप समझे नहीं कि वो किसके लिए बोल के गया, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेशन ये वचन प्रीच नहीं करेंगे। डिनोमिनेशन के पास ये वचन और रेवलेशन नहीं है, तो वो कैसे इतने करीब होंगी हमारे ब्रदर? जो बात नबी बोल के गया ना कि वो इतना करीब होगा, वो एंड टाइम में ही है, कि वो इतने करीब हैं कि ऐसा लगता है कि ये सही बोल रहा है, लेकिन वो सही नहीं बोल रहा। आमीन। आप समझे? वो सही नहीं बोल रहा है, और लोग जोर जोर से आमीन बोल रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट इवन नो कि बीरिया की कलीसिया क्या करती थी। बीरियन चर्च क्या करता था ये उनको पता भी नहीं है, कि वो घर जाके पौलुस जो भी प्रीच करता था वो पवित्र शास्त्र में ढूंढता था कि भाई सही कह रहा है नहीं कह रहा, और जब वो सही कह रहा होता था, उन्हें लगता था सही कह रहा है, फिर वो उस मैसेज को रिसीव करते थे। खोजा जब जा रहा था तो वो यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ता हुआ जा रहा था। आमीन। तो फिलिप्पुस ने जब उसे समझाया, फिलिप्पुस जब उससे पास गया तो कहता तू समझता भी है? कहता मैं कैसे समझूं जब तक कोई ना समझाए। आमीन। तो जब उसने उसको समझाया तो उसने उस वचन को रिसीव किया, और रिसीव करके उसने वहीं पे उधर ही बपतिस्मा ले लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है ब्रदर, कि जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आप जान नहीं पाओगे क्या चल रहा है, क्योंकि सेम मैसेज वहाँ भी प्रीच होता है, सेम मैसेज यहाँ भी प्रीच हो रहा है, बस थोड़ा थोड़ा मिला के प्रीच हो रहा है। तो ये लड़ाई कब हुई? अगर आप 7वीं तुरी में जी रहे हो तो ये लड़ाई कब हुई? ये लड़ाई आज नहीं हुई, ये लड़ाई उस दिन हुई जिस दिन लूसीफर के मन में ये बात आई कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, मैं सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं जो 5 बातें उसने बोली, मैं करके मैं 5 बातें बोली थी उसने। मैं तारागण से भी ऊंचा अपना सिंहासन बनाऊंगा। ये 5 जो मैं बातें थी ना, जैसी उसके मन में आई, आते ही वो क्या हुआ, उसने 1/3 जो उसके जो दूत थे, स्वर्गदूत थे, 1/3 को अपने साथ गिरा लिया, वो उसकी टीम में आ गए। क्या आप सही कह रहे? तो अगर स्वर्गदूत अपने उस पद पर स्थिर नहीं रह पाए तो आपको लगता है आप अपने रहेंगे, अगर हम विजिलेंट नहीं होंगे। बाइबल कहती है किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, ठीक है, किसी ने नहीं देखा। तो जब लूसीफर था तो लोग किसे देखते थे? लेकिन लूसीफर ने भी कभी परमेश्वर को नहीं देखा, क्योंकि जहाँ परमेश्वर रहता है वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। इसीलिए बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह कहता है कि कोई पिता के पास तक नहीं पहुँच सकता मेरे सिवाय। मतलब अगर आप यीशु मसीह में होगे तो वही आप पिता को देख पाओगे। यही वजह थी कि उसने बोला फिलिप्पुस को कि इतने दिन से तेरे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? आप समझ रहे? तो लूसीफर ने भी नहीं देखा उसको, क्योंकि स्वर्ग के जितने भी स्वर्गदूत हैं वो अपने मुंह को ढाक के बैठे हैं। परमेश्वर कहता है कोई मुझे नहीं देख सकता, जो मुझे देखेगा ना वो मर जाएगा, वो इतना पवित्र है। तो स्वर्गदूत किसे देखते हैं? लूसीफर। लूसीफर जो प्रीच करता है वो उसको सुनते हैं, और स्वर्गदूत मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उस मैसेज को सुन के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और वो क्या बोलते हैं? वाह क्या मैसेज है, आमीन, वाह क्या मैसेज है, बहुत बढ़िया मैसेज। और लूसीफर फूलता जाता है, और उसके मन में एक दिन क्या बात आती है कि मैं ही क्यों नहीं इनका बन जाता सब कुछ। वो ग्लोरी ऊपर ले जाने की बजाय ग्लोरी को रोकता है। मैंने हमेशा बताया आपको कि जिसने उस ग्लोरी को रोकना चाहा, परमेश्वर ने उसको हटा दिया। नबूकदनेस्सर ने क्या बोला? क्या ये बाबुल नहीं जो मैंने बनाया? वो बाबुल था जिस बाबुल में जो गार्डन्स थे ना, आप हैंगिंग गार्डन नाम सुना है ना? दिल्ली में भी हमारे यहाँ पे हैंगिंग गार्डन है ना, 30 पटेल नगर के बीच में, हम लोग भी वहाँ पे जाएंगे तो हैंगिंग गार्डन है। लेकिन जिस हैंगिंग गार्डन की बात नबूकदनेस्सर करता है, बाबुल की बात, वहाँ पे गार्डन सचमुच में हैंग करते थे, ज़मीन पे नहीं थे ब्रदर, वो टेक्नोलॉजी थी उसके। तो कहते क्या ये मैंने ही नहीं बसाया? क्या मैंने नहीं बनाया? वो जैसे ही ये बोलता है, बोलते ही खुदा क्या करता है? उसको बैल बना देता। क्या तू घास खाए? 7 साल तूने घास ही खानी है। क्यों? क्योंकि तूने स्वर्ग के परमेश्वर की तारीफ नहीं कही जो सब कुछ देता है। तूने अपने बारे में सोचा क्या ये मैं ही नहीं?
आमेन। तो जिसने भी वो ग्लोरी ऊपर जाने के लिए रोकी वो अपने पद से गिर गया। तो लूसीफर ने जब ये बात सोची तो वो अपने पद से गिर गया, और जब वो गिरा तो उसने उन 1/3 से पूछा कि क्या मैं नहीं हूं, क्या तुम मेरे अंडर रहना चाहोगे, क्या तुम मुझे सबमिट करना चाहोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों ने खुदा को देखा ही नहीं था। आमेन। उन्होंने सिर्फ लूसीफर को देखा था। तो वो 1/3 सेना ने क्या बोला? यस, हम लोग आपको सबमिट करेंगे, हम आपको रिपोर्ट करेंगे, हमारे लिए आप ही गॉड हो। क्योंकि लूसीफर वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल एंजल। आमेन। सबसे सुंदर अगर कोई एंजल था तो वो कौन था? बुद्धि किसके पास थी? लूसीफर। बुद्धि में वो डैनियल से भी ज्यादा बुद्धिमान है। एजेकिएल की पुस्तक में लिखा है डैनियल से भी ज्यादा बुद्धि। ऐसा कोई राज नहीं है जो तुझसे छुपा हो। तुझे सारे राज पता है सिवाय एक राज का, 7 थंडर्स। और दूसरा राज 7 थंडर्स रैप्चर। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के तर्कश में एक गुप्त तीर था जो कि किसी को नहीं पता। इसीलिए शैतान जो है शुरू से लेकर के और एंड तक मारता चला है। उसने सबसे पहले हाबिल को मारा ये सोच के यही है, यही मैं पिछली बार बता रहा था। उसके बाद उसने इजराइल पर अटैक इसलिए किए क्योंकि उसको पता था इनमें से ही आएगा। जितने प्रॉफिट्स आए उसने मार दिया। क्यों? क्योंकि ही वाज सपोज्ड टू बी द प्रॉफिट। जो मसीह आने वाला था वो कौन होता? प्रॉफिट, भविष्यद्वक्ता। सारे भविष्यद्वक्ताओं को मार दिया उसने। दाऊद लगा कि ये परमेश्वर के मन का है। दाऊद को मार नहीं पा रहा था तो दाऊद को उसने वैसे ही गिराया जैसे उसने हवा को गिराया था। ब्रदर, जब आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता ना तब वो आपके पास ऐसी चीजें लाता है जिससे हम क्या करते हैं? अपने पद से गिर जाते हैं। समझ रहे बात? तो क्या हुआ? उसने अपने साथ 1/3 सेना को गिरा, और वो 1/3 सेना आज नहीं गिरी है। वो 1/3 सेना तब गिरी है जब जिस अदन में आदम रहता था वो अदन नहीं था, उससे पहले वाला अदन जो प्री हिस्टोरिक एरा में था। प्री हिस्टोरिक एरा मतलब जब डायनासोर्स थे, उस टाइम में इस पृथ्वी पर मणियां थी। आमेन। और वहां पे एक अदन था। उस अदन का रूलर कौन था? लूसीफर। सेटन नहीं, लूसीफर। इस पृथ्वी का रूलर कौन था? लूसीफर। इसलिए वो पृथ्वी को छोड़ना नहीं चाहता, बिकॉज ही नोस कि यार ये मेरी को दी गई। समझ रहे हैं आप? तो वो अपने पद से गिरा, खुदा ने उसको गिराया, और गिराने के बाद क्या हुआ? वो अपने साथ 1/3 सेना लेके गिर गया। देन व्हाट हैपेंस? ब्रदर पढ़ सकते हैं अगर ट्रांसलेशन सही आपके पास है तो? 12 अध्याय और 4 आयत पढ़ी जाए। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। पृथ्वी पर डाल दिया। यू नो क्या होता है? हम कहाँ बैठे होते हैं? हेवनली प्लेसेस पे, मसीह में। हम कहाँ बैठे हैं इस वक्त? पढ़िए इफिसियों की पत्री पहला अध्याय, पहली आयत। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय, पहली आयत। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम को जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यस पढ़िए ना, अभी तो आप पहुंचे नहीं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, और कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। मतलब जैसा उसने हमें कहाँ पाए जाते हो? स्वर्गीय स्थानों। यस।
आपको उसने ऑलरेडी स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है ब्रदर। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ मौजूद हूँ। तो इस वक्त वो यहाँ पे क्या है, मौजूद है। यूहन्ना जब ऊपर गया तो उसने क्या देखा कि 12 प्रेरित बैठे हुए हैं। तो उसने अपने आप को भी देखा, है ना, उसने अपने आप को भी देखा कि 12 प्रेरितों में मैं भी हूँ। तो आपको ऑलरेडी खुदा स्वर्गीय स्थानों में बैठा चुका है। आमीन। लेकिन शैतान ने क्या किया, अपनी चतुराई से उन दूतों को, उन स्वर्ग दूतों को जो उसके साथ उसको हैंड ओवर किए गए थे, उनको गिराया। कहाँ से? पद से। स्वर्ग का मतलब पद। और उस पद से गिराकर उनको कहाँ डाल दिया? पृथ्वी पर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचो, जैसे कैथोलिक लोग बोलते हैं कि क्या हुआ कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, तो स्वर्गदूतों ने जब नीचे ज़मीन पर औरतों को देखा तो आके उनसे शादी करी और उनके बच्चे दानवर शूरवीर पैदा हुए। तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि ये तब नहीं हुआ था जब आदम बाहर निकला है। ये तब हुआ था जब आदम था भी नहीं, जब शैतान के मन में पाप आया। जब शैतान के मन में पाप आया, ये तब हुआ। तब परमेश्वर ने, तब बाइबल कहती है यहूदा की पत्री में कि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को अंधेरी का अंधकार की जंजीरों से बांध रखा है और अंतिम दिन के लिए रखा हुआ है, न्याय के लिए। आमीन। यहूदा की पत्री पढ़ो। लास्ट पार्ट में लिखा। हाँ जी पढ़िए 11 से क्या लिखा? उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चली थी। ठीक है? नहीं। पांचवे है और छठी है। पर यद्यपि तुम सब बातें एक बार जान, नहीं ब्रदर, छठी है। पांचवी नहीं, छठी है से ब्रदर। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसमें उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदाकाल के लिए है भंडारों में रखा है। बंधनों में रखा है। भंडार कहाँ से? अगर रात तो है ही नहीं वहाँ। ध्यान से पढ़ो मेरे भाई, मतलब ही बदल दोगे बाइबल का। हंसने वाली बात नहीं है, जोक। जब आप बाइबल पढ़ते हो तो जो आप पढ़ रहे हो वो लोग सुन रहे हैं, तो इसमें हंसना नहीं है, सीरियस होना है। आमीन। यस। बंधनों में रखा, जो स्वर्गदूत अपने पदों पर स्थिर न रह पाए। कब? जब इसने अजगर ने उनको गिराया था। समझ आ रहा है आपको? जब अजगर ने उनको गिराया था तो स्वर्गदूत भी स्थिर नहीं रहे अपने पद पर, जो परमेश्वर ने उनको पद ठहराया था। वैसे ही आज भी आमीन, जब अपनी तारीफ हम सुनना चाहते हैं तो एक बार हम गिर जाते हैं। मास्टर प्रताप बात बात पे कहते थे मेरी तारीफ मत करो, मेरी तारीफ मत करो, क्योंकि वो कहते थे तुम मेरे दुश्मन क्यों बन रहे हो यार, मैं गिर जाऊंगा। तो ये उनको पता था, ये रेवलेशन। तो उसने क्या किया, उन स्वर्गदूतों को गिराया। और आज बाइबल क्या कहती है, उनको बंधनों में रखा उस भीषण दिन के न्याय के लिए। कब? व्हाइट थ्रोन जजमेंट। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं बांध के रखा हुआ है। नो, वही नहीं कह रहा त्रिकुंड में बांध के रखा हुआ है, ऐसा बोला उसने? नो, वो कह रहा है अंधकार। अंधकार मतलब परमेश्वर ज्योति है। आमीन। और जो परमेश्वर में नहीं है वो किस में है? अंधकार में। ठीक है। अब अंधकार के बंधनों में, जैसे हम कहते हैं आज
कि जितने भी डिनोमिनेशनल वर्ल्ड हैं वो सब अंधकार के बंधनों में जकड़े हुए हैं। दे कैनॉट रीच गॉड। आमेन। वो परमेश्वर के पास उनकी पहुंच नहीं है, क्योंकि एक ही जरिया है परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, और वो कौन है? यीशु मसीह। तो जब तक आप यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लोगे, आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। तो वो अपने पद पर स्थिर नहीं रहे, तो उनको अंधकार के बंधनों में परमेश्वर ने बांध दिया। मतलब नाउ देयर इज नो मर्सी। अब वो परमेश्वर को अप्रोच नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो वो जंजीरें कोई लिटरल जंजीरें नहीं है। अंधकार की जंजीरों का मतलब है कि परमेश्वर ज्योति है और अब उसने अंधकार को ज्योति से अलग कर दिया। तो अब वो लोग जो है परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। कौन पहुंचाएगा? लूसीफर। वो तो खुद नहीं जाना चाहता। तो कौन पहुंचाएगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों के लिए जान नहीं दी। उसने जान किसके लिए दी है? मनुष्य के लिए। स्वर्गदूतों के लिए उसने जान नहीं दी। तो इसलिए जो स्वर्गदूत एक बार गिर गया वो गिर गया, वो परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। तो वो जो बंधन है वो कौन से हैं? darkness. यस, इट इज अटर डार्कनेस, घोर अंधकार। आप समझ गए? कोई जंजीर नहीं है उसमें। ठीक है। तो क्या वो उसने 1/3 सेना को गिरा दिए पद से, उनके पद से गिराया, और गिराने के बाद उसने क्या किया? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक क्या कहती है? यस ब्रदर। पृथ्वी पर गिराने के बाद क्या कहती है? और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ, और जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निकल जाए। जब वह बच्चा जने तो उसको निकल जाए। आमेन। यस ब्रदर, बैठिए। एक्सप्लेन करनी है किस लाइन। तो अजगर क्या हुआ? किसके सामने जाके खड़ा हो गया? जच्चा। अब ये जच्चा कौन है? इजराइल। आमेन। फ्राइडे को हमने क्या देखा था? एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और तो उसका नाम क्या रखना? इमानुएल। तो ये इजराइल है जो जच्चा किसी पीड़ाएं ले रहा है, और जो अजगर है उसने अब किसका रूप ले लिया है? रोम का। कि वो स्त्री के सामने जाके खड़ा हुआ ताकि जो भी बच्चा पैदा हो उसको वो मार डाले। आमेन। तो डिनोमिनेशन के हिसाब से 3 मजूसी तारे के पीछे है ना। बाइबल के हिसाब से ज्योतिषी और वाइजमैन। 3 किसने बोला? ना मैंने बोला, ना बाइबल ने बोला, लेकिन फिर भी 3 हम क्यों दिखाते हैं? क्योंकि डिनोमिनेशन ने बोला। 3 गिफ्ट हैं इसलिए, क्योंकि डिनोमिनेशन इतनी कंजूस है कि वो कहती है भैया अगर 3 गिफ्ट है तो 3 ही आदमी होंगे। कई बार हमारी शादियों में ऐसा भी तो होता है कि 2 गिफ्ट हमारे पास एक जैसे आ जाते है ना। डिनर सेट 2 आ गए, 4 आ गए, टी सेट इतने आ गए, ये इतना आ गया, ऐसा भी तो होता है। लेकिन डिनोमिनेशन कहती है भाई एक ही देंगे, हम एक साथ हमसे मत तुम एक्सपेक्ट करो। तो उनके हिसाब से कितने? 3। और बाइबल के हिसाब से क्या है? ज्योतिषी, वाइज मैन। आमेन। और वो वाइज मैन क्या करते हैं? जाते हैं कहाँ पे? तारा दिखता हूँ, है ना। वाइज मैन कहाँ से आ रहे हैं? पूर्व की दिशा से, ईस्टर्न कंट्रीज से। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये पता लगेगा कि डैनियल जो था, डैनियल ने एक और चीज़ अपनी भविष्यवाणी में लिखी थी कि यीशु मसीह जब पैदा होगा उसका चिन्ह क्या होगा। तो वही तारा, वही कॉन्स्टेलेशन उन्होंने देखा। कॉन्स्टेलेशन देखा, एक तारा देखा, देखने के बाद वो आए। आमेन। अब आप मुझे बताओ, जब वो आए तो उनको कौन से तारे ने लीड किया? ऐसा कौन सा तारा था जो उनको लीड कर रहा था? आप ऐसा कौन सा तारा है जिसको देख के मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ से मुझे पाकिस्तान जाना है, या मान लो यहाँ से मुझे दुबई जाना है, आप तारा देख के दुबई जा सकते हो? नहीं ना। तो फिर क्या था? सो यस, दैट वाज पिलर ऑफ फायर जो उनको लीड करता था, क्योंकि वो लीड करके ले जा रहा था। तारा थोड़ा चल रहा था, इतना बड़ा तारा कहाँ चलेगा? तारा जमीन से भी बड़ा है, कहाँ चलेगा वो?
तो पिलर ऑफ फायर उनको, लेकिन पिलर ऑफ फायर की रोशनी ऐसी थी कि उनको वो तारा लगा, समझ गए? तो वो उनको लीड करके लेके जा रहा था। जब वो यरूशलेम पहुंचे तो यरूशलेम पहुंचने के बाद उन्होंने क्या बोला, अब हमें तारे की जरूरत, हम तो यरूशलेम पहुंच गए, है ना? और राजा जो है वो यरूशलेम में ही रहते हैं, मंदिर जो है वो यरूशलेम में ही है ना? और यरूशलेम में राजघराने में चल के हम पूछ लेते हैं क्योंकि जो पैदा होने वाला है वो कौन है, ही इज अ किंग। तो फटाफट से वो तारे की तरफ फिर नहीं देखे, ऑल्दो दे वर वाइज। आप जितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, तारे को ना छोड़ें ब्रदर। बाइबल कहती है कि यहोवा जब तंबू उठाने के लिए बोलता था, मतलब जब तक पिलर ऑफ फायर तंबू में रहता था, इजराइल की छावनी रेस्ट करती थी, आमीन। और जब पिलर ऑफ फायर तंबू से उठ जाता था तो वो चलायमान हो जाती थी। पता है कोई बात, 40 साल यही हुआ है। अगर परमेश्वर पिलर ऑफ फायर के रूप में 2 महीने अगर टेंपल में है ना, उस तंबू में है, तो उठते नहीं थे। लेकिन अगर वो उठ गया वहाँ से, पिलर ऑफ फायर उठ के और आगे चलने लगा, तो फिर वो उठ जाते थे कि चलो भाई आगे बढ़ना है। समझ आ रहा? सेम थिंग इज कि वो पिलर ऑफ फायर ना आप छोड़ सकते हो ना मैं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि वही हमें लीड करके जाएगा। आमीन। समझ आ रहा है? यस। तो क्या हुआ, इजराइल पहुंच के, यरूशलेम पहुंच के उन्होंने बोला कि भाई अब हमें पूछ लेना चाहिए राजघराने में जाके। तो उन्होंने राजघराने में जाके पूछा, किससे? हेरोदेस से, कि भाई वो जो बच्चा पैदा हुआ मैं बताओ कब पैदा हुआ? हेरोदेस कह रहा बच्चा पैदा हुआ? कौन बच्चा? कह रहे वो मसीह राजा पैदा होना था ना, वो कहाँ है? तो हेरोदेस ने किसको बुलाया? शास्त्रियों, शास्त्रियों को बुलाया, बाइबल लेके बुलाया और बोला भाई ढूंढो कहाँ है, किधर पैदा होना है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं उन्होंने तारा देखा है। कौन सा तारा? जो डैनियल ने इनको जो बताया था, वो चीज़ इनको पता लग गई और ये लोग यहाँ पे आए। तो अब मुझे बताओ कि वो कहाँ पैदा होना था। तो उन्होंने ज्योतिषियों ने सारा देखा, रिकॉर्ड, ज्योतिषी का नाम, शास्त्रियों ने सारा देखा, पवित्र शास्त्र में ढूंढ के, शायद नबी की पुस्तक में ढूंढ के बताया, हे बैतलहम में पराता, किसी भी तरीके से छोटा ना गिना जाएगा, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा। ये सारी चीज़ें बता तो बोला बैतलहम में हो। अच्छा ठीक है। उसने बोला तुम जाओ पता करके आओ, आमीन, और फिर आके मुझे बताना। गए, आमीन। जब वो पहुंचे तो उन्होंने वहां पे किसको पाया? बालक को। उन्होंने नन्हे बच्चे को नहीं पाया चरनी में, रॉकेट पे बैठ के नहीं जा रहे थे, ऊंट पे जा रहे थे। उन्हें वहां पहुंचने में, क्योंकि जब वो बाहर निकले उन्हें पिलर ऑफ फायर फिर से देखा, वो खुश हो गए। तारा उन्हें लीड करके गया। बाय द टाइम दे रीच देयर इट वाज 2 साल बीत गए, मतलब 1.5 साल या 2 साल के करीब करीब की बात है ना। तो उन्होंने वहाँ पे किसको पाया? बालक को पाया। और वो फिर बालक का दर्शन करके उनको जब परमेश्वर ने बोला कि अब तुम वापस चले जाओ, चले गए। राजा को जब पता लगा कि वो वापस चले गए हैं, राजा ने उनके पास संदेश भेजा कि मुझे बताओ कि कहाँ है, क्या है, कैसा है, कैसे नहीं। हमें तो पता नहीं, वहाँ पे था बैतलहम में और हम ऐसी जगह मिलने गए थे, वो तो चरनी थी, एड्रेस ही नहीं है कोई। क्योंकि अगर किसी लॉज में होता तो लॉज का नाम होता, लेकिन वो तो चरनी में पैदा हुआ था। आमीन। तो उन्होंने बोला वो तो चरनी में, कहाँ पे था पता नहीं कुछ, वो हमें पिलर ऑफ फायर, वो तारा लेके गया था और ये सब चीज़ें। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। तो कितना टाइम हुआ जब तुमने देखा? बालक कितना बड़ा था? वो बालक जो था वो करीब करीब 1.5-2 साल का था। अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, 2 साल से छोटे जितने बच्चे हैं फिर से उनको मार दो। लेकिन आप और मैं जब क्रिसमस पे देखते हैं तो देखते हैं चरनी में बच्चा पड़ा और वो पहुँचे। मतलब जब चरनी में वो था ना, तो सिवाय चरवाहों के और कोई नहीं गया, क्योंकि वही पास थे, उन्हीं को संदेश पहुँचा। लेकिन जब तक वो वाइजमैन आए तब तक वो 1.5 साल का 1 साल का हो चुका है। आप समझ रहे हो बात? तो ये सारी चीज़ें जो है ना घुमा घुमा के हमें बताई गई, हमने उन पर यकीन किया और हम आजकल सब कुछ कर रहे हैं। भाई ये इसी अजगर ने कर कि हमारा ध्यान जो है यीशु मसीह से हटा के क्रिस पे आ जाए, क्रिसमस पे। हम चिल्ला रहे हैं रैप्चर आने वाले, रैप्चर आने वाले, कोई तैयार हो रहा है? हो रहा है कोई तैयार? लेकिन क्रिसमस की तैयारी कितने महीने से शुरू होती है? नवंबर से।
नवंबर से शुरू होती है। हम भी जब नवंबर शुरू होता था ना, हम कैरल शुरू कर देते हैं, लेकिन रैप्चर आ रहा है, हमें से किसी को कोई होश नहीं। आमीन। हम प्रीच कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि रैप्चर आ रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। अरे आने दो, हमें क्या लेना देना, क्योंकि बाद की घटना कोई नहीं जानता क्या होगा। सबको लग रहा है यूं जो सबके साथ होगा वही हमारे साथ हो जाएगा, सबके डायलॉग यही होते हैं। लेकिन ब्रदर, जब सबके साथ जो चीज़ हो रही होगी, जब आपके साथ होगी ना, तब आप कहोगे ओह प्रभु हम तो तेरे हैं, हमें सेपरेट कर दो, तब वो नहीं सुने। आमीन। तो तब क्या होता है, वो स्त्री के सामने खड़ा हुआ ताकि वो बच्चा जब निकले ना तो उसको मार डाले, और उसी चक्कर में उसने क्या किया, 2 साल से जितने भी छोटे बच्चे थे उन सबको मरवा दिया बैतलहम में। और प्रोफेसी क्या थी, राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है। आमीन। समझ आ रहा है? तो वो थी जच्चा। लेकिन क्या होता है आगे, क्या लिखा हुआ है, बच्चे को निगल जाए, मतलब वो बच्चे को मार डालना चाहता था। वो चाहता था मसीह जहाँ पैदा होना, मसीह को मार डाला जाए। यस, देन व्हाट हैपेंस, वह बेटा जनी हाँ। जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। कब? मैं तो 7वीं तुरी में जी रहा हूँ, कब पहुंचा दिया गया है? ये रैप्चरिंग सेंट्स हैं जिनको पहुंचा दिया गया। ये 1,44,000 है जिनको पहुंचा, नहीं मेरे भाई, ये यीशु मसीह है कि वो बच्चा जनी। आमीन। और वो बच्चा जो था राजदंड लेके कहाँ चला गया, परमेश्वर के सिंहासन के, पढ़ो भाई, परमेश्वर के सिंहासन के पास। मतलब जब स्तिफनुस ने यीशु मसीह को देखा, स्वर्ग उसके लिए खुला, तो उसने क्या देखा, मैं यीशु को परमेश्वर के दाहिने खड़ा हुआ देखता हूँ, सिंहासन के पास, सिंहासन पर बैठा हुआ नहीं। अभी वो क्या है? आमीन। तो वो बच्चा कहाँ पहुँचा दिया गया, परमेश्वर के पास। उसने अपनी जान दी, और जान देने के बाद वो आज कहाँ चला गया, परमेश्वर के पास है जी, पहुँच गया वहाँ पे। जब बच्चा वहाँ पे पहुँच गया, फिर क्या होता है ब्रदर, थोड़ा सा आगे चलते हैं। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, हाँ, कि वह वहाँ 1260 दिन तक फैली जाए। मतलब जब वो बच्चा पहुंचा दिया गया तो एक ब्रेक लगा, ठीक है। और वो ब्रेक क्या था कि भैया अन्य जातियां जो है उनमें से दुल्हन ले रही। सो 2000 साल का क्या लग गया, ब्रेक, ठीक है। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट इजराइल एज अ नेशन। वो किसकी बात कर रहा है, एक इजराइल की बात कर रहा है जो कि देश के रूप में, कंट्री, नेशन के रूप में। वो यहाँ पे 1,44,000 की बात नहीं कर रहा है ब्रदर, आप इस चीज़ को याद रखो। 1,44,000 इनमें इंक्लूड नहीं है, नो। 1,44,000 वो हैं जो मेमने के लहू से मोल लिए गए, ठीक। लेकिन क्या होता है, जब ब्राइड ऊपर चली गई, जब मूसा और एलिया प्रीच कर रहे हैं, तो कहाँ पहुँचे, जंगल में, आइसोलेशन में, ऐसी जगह जहाँ पर उनकी क्या हुई, उसकी रक्षा हुई। कितनी, 1260 दिन, 1260 दिन उनको पाला जा रहा है वहाँ, उस स्त्री को, आमीन, उस नेशन को। फिर ब्रदर आगे क्या लिखा हुआ है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, और मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। कब, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फिर कब, फिर कब। वो ब्रदर ये लड़ाई तो चली आ रही है यार, नहीं। जिस दिन लूसीफर गिरा, आपको पता है लूसीफर जब गिरा था, लूसीफर बड़ी तेजी से ना बिजली की स्पीड से ऊपर जा रहा था परमेश्वर को उसके सिंहासन से गिराने के लिए। लेकिन लूसीफर का सामना किससे हुआ, वर्ड ऑफ गॉड, द रेवलेशन। लूसीफर को उसके बारे में पता नहीं था। लूसीफर ने कहा ओके ये भी कुछ है, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड तो उसको पता है, रेवलेशन उसको नहीं पता। उसको मात किसने दी, रेवलेशन। तो उसकी मिकाएल से लड़ाई उस दिन शुरू हो गई थी।
डैनियल के पास जब जिब्राइल आ रहा था और उसको जब रोका हुआ था, कौन लड़ने आया? 21 दिन तक डैनियल के पास जिब्राइल रुका रहा। वो कहता है शैतान मुझे रोके रखा, लेकिन फिर तुम्हारी तरफ से जो लड़ता है मिकाइल, वो आया और उसने मेरी मदद करी और अब मैं नीचे आ गया। मिकाइल लड़ रहा ऊपर, अब मैं जाऊंगा और जाके फिर से फारस के राजा से मिकाइल के साथ में लड़ूंगा। फारस का राजा कौन है? शैतान। समझ हैं? डैनियल की पुस्तक पढ़ी है ना? पता है नहीं पता? यस, समझ आ रहा है? तो मिकाइल कौन है? मिकाइल हमेशा शैतान से लड़ता है। मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद हो रहा है, वो भी लड़ाई हो रही है। लड़ाई किसकी है? शब्दों की। किसका वाद विवाद है? शब्दों का। किसका? लोथ का, कि भाई लोथ मुझे दो, क्योंकि वो ऐसा समय था जिस वक्त पर लोथ पर किसका अधिकार था? शैतान का। वो कहता मुझे दो, और मिकाइल उसको क्या कह रहा है? यहोवा तुझे डांटे। वो ये नहीं कह रहा शैतान को, ओ भाई हेलो ऐसा बजाऊंगा कान पे, चल निकल यहाँ से। वो सही यूं नहीं कह रहा है कि तेरी औकात पता है क्या है, मुझे एंड में मरना ही है, मेरे से मत बोल, मैं मिकाइल हूँ। नो, वो क्या कहता है? यहोवा तुझे डांटे। आपको ये चीज समझनी है आमीन, कि मैं शैतान को बांध के अंधेरे कुंड में नहीं फेंक सकता। मैं दुष्ट आत्माओं को बांध के अंधेरे कुंड में नहीं फेंक सकता। क्यों? अभी तो समय ही नहीं है भाई। लेकिन यार दुनिया को देखो, आप बांध के फेंक रही। मैं तुझे बांधता हूँ, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, तू अथाह कुंड में जा, तू फलाना कर। यीशु मसीह ने नहीं किया। यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। यीशु मसीह ने बोला अच्छा तुम्हें वहां जाना है, ठीक है तुम वहां जाओ। लेकिन हम शैतान को एनी हाउ ट्रीट करते हैं। नो ब्रदर, यही वजह है कि हमें शैतान से बात नहीं करनी है। तो आपको गिराएगा ही गिराएगा। इसलिए कि हमें क्या करना है? इसलिए क्या बोला? बुरे के आगे ना पड़। और इंग्लिश में क्या लिखा है? ईवल। ईवल के आगे ना पड़। क्योंकि जब आप ईवल कहते हो तो डेविल का मतलब क्या होता है? पता आपको डेविल का मतलब? डेविल का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? ईवल। दी ईवल मतलब डी डे। आप किसको कहते हो? डी डे। एक ऐसा दिन जब वो आखिरी दिन है, जब न्याय होना है। एक ऐसा दिन जब आपकी आखिरी जंग है, आपको सब कुछ करना है। दैट इज डी डे, फाइनल डे। ठीक है, आखिरी दिन। तो वैसे ही डेविल का मतलब क्या होता है? दी ईवल मतलब सेटन। और उसका सामना हमें नहीं करना है। इग्नोर करो और निकल लो, उसकी सुनो भी मत। आपके कान में जो भी बोल रहा है तो भाई माफ कर, तू जा। अगर आप बहसबाजी करोगे, अगर आपको लगेगा आप ज़्यादा स्मार्ट हो कि मैं शैतान से जीत सकता हूँ, तो मेरे भाई आपने बाइबल नहीं पढ़ी। ना तो दाऊद जीत पाया, ना शिमशोन जीत पाया, आदम भी जीत नहीं पाया। डायरेक्ट क्रिएशन था ना, फसाद तो उसने दिया ना, है हवा भी जीत नहीं पाई ना। आप और मैं कैसे जीतेंगे? आप और मैं कैसे जीतेंगे? मुझे बताओ तो सही। आप समझ रहे हो? दैट इज वाई इग्नोर हिम। अपने आप को बहुत समझदार और बहुत डींगबार मत बनो। अपने आप को ये मत सोचोगे अरे मेरे पास तो खुदा का आत्मा है, मैं तो यूं 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 यूं। पतरस नहीं जीत पाया मेरे भाई, क्योंकि पतरस जब अंताकिया में गया था ना, तो वो जातियों के साथ खाता था। आमीन। और जैसे ही उसे पता लगा ना कि यूहन्ना आ रहा है, तो वो जो खाना है ना वो ढोंग में बदल गया, क्योंकि वो उनसे फिर कटने लगा। वो उन्होंने बुलाया, पतरस भाई आइए ना, आज खाना है हमारे घर पे। आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। उसने किनारा करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि यूहन्ना वगैरह आ रहे हैं। और जब ज्यूज आएंगे और वो देखेंगे कि मैं इनके साथ खा रहा हूँ, तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो बरनबास ने पतरस को बोला अरे नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग खाते हैं। उसने बोला नहीं नहीं बरनबास, समझा कर, तो वो लोग आएंगे गुस्सा हो जाए, रहने दे, अभी छोड़ दे इनको, बाद में खा लेंगे। तो बरनबास भी उस बात में पतरस के साथ आ गए। जब पौलुस को बात पता लगी, अन्य जातियों ने कंप्लेंट करी कि पता नहीं क्या हो गया पतरस भाई को। पतरस भाई आते नहीं। जिस दिन से उन्हें पता लगा यूहन्ना, याकूब, ये सारे लोग आ रहे हैं, तो तब से उन्होंने हमारे साथ मिलना छोड़ दिया।
अच्छा, तो उसने बोला बरनबास से तुमने बात करी? बरनबास भाई भी नहीं हमारे सुन रहे, वो भी उनके साथ है। ओके, इसलिए बाइबल क्या कहती है, बरनबास भी उसके पाप पे शामिल हो गया। और पौलुस ने पूरी कलीसिया के सामने खड़े होकर पतरस को क्या बोला कि तू गलत कर रहा है, तू ढोंगी है। तो भैया अगर पतरस नहीं बचा तो आप और मैं बचेंगे। समझ आ रहा है? तो ज्यादा अपने आप को स्मार्ट ना बने, समझ रहे? हट जाएं, जहां देखे भाई शैतान है, हट जाओ। उसकी बारगाह में जाके आप ये नहीं, आप कोई हीरो नहीं हो कि मैं विलन को जाके उसी के अड्डे पे मारूंगा। नहीं मेरे भाई, वो काम यीशु मसीह कर चुका है, आपको करने की जरूरत नहीं है। वो उसके अड्डे में घुस के उसे मार चुका है। आमीन। आपको सिर्फ अपने आप को यीशु मसीह के अंदर छुपाना है, बाकी काम वो खुद करें। समझ आई है? यस, आपको अपने आप को जितना अलग रखो उतना बेहतर। समझ आया ब्रदर? यस। तो क्या कहता है, फिर लड़ाई हुई, मिकाएल से लड़ाई हुई और स्वर्ग में उसके लिए जगह ना रही। जब आप इंग्लिश में इसको पढ़ते हो तो क्या लिखा हुआ है, कास्ट आउट। देयर आर टू वर्ड्स इन द बाइबल, वन इज कास्ट आउट, दूसरा कास्ट डाउन। कास्ट आउट मतलब स्वर्ग में उसके लिए कोई जगह ना रही, मतलब ये लड़ाई आज नहीं हुई है। लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, शैतान तो गिरने के बाद जाता था, क्योंकि जब अयूब के बेटे, वो कहता है जब परमेश्वर के पुत्र जय जयकार कर रहे थे उनके बीच में शैतान गया, तो परमेश्वर ने कहा तू क्या करता है? उसने कहा मैं डोलता डालता पृथ्वी पर ऐसे ही आ गया। तो वो स्वर्ग में नहीं गया क्या? नहीं, अभी तो मैंने आपको बताया स्वर्गीय स्थानों में हम बैठे हुए। अभी नहीं बताया मैंने आपको कि यीशु मसीह ने हमें इफिसियों की पत्री में नहीं पढ़ा हमने कि इस वक्त में जहाँ बैठे हुए स्वर्गीय स्थान है, क्योंकि परमेश्वर मौजूद है, क्योंकि जहाँ उसका रेवलेशन है वहाँ पे वो खुद मौजूद है। आमीन। तो जब बाइबल इस बात को बताती है कि उसके पुत्र जय जयकार कर रहे थे, तो परमेश्वर के जो पुत्र हैं वो स्वर्गदूत नहीं है। वो कौन है? मैं और आप। आमीन। व्हिच मींस अयूब का चर्च लगा हुआ था, अयूब वाज अ पास्टर। मालूम है बात आपको? अयूब कौन था? पास्टर। प्री हिस्टोरिक एरा का पास्टर नहीं था मेरे भाई। नबी ने ये बोल क्या दिया कि ये अयूब की पुस्तक सबसे पहली पुस्तक है, तो लोगों ने पता क्या बनाना शुरू कर दिया उसको, वो आदम से भी पहले था, वो उससे भी यूं था, वो ऐसे था, वो वैसे था। अरे मेरे भाई, नाम तो पढ़ लो। अयूब कहाँ का था? पूरब का था ना, विच मीन्स वो जेंटाइल था। बट ही न्यू कि मुझे क्या करना है, मुझे बलि चढ़ानी है। आमीन। जब हाम, जेपेत और शेम ये तीनों बाहर निकले, तो शेम से कौन निकला? इब्री, इजरायली, हिब्रूज। जापेत से कौन निकला? अयूब। माय ब्रदर, इब्राहिम से पहले और नोहा के बाद, शेम के बाद, बीच में अयूब था। वो उस ज़माने में नहीं था, आदम के ज़माने में। लेकिन क्या बोलूं, से कुछ बेवकूफ़ प्रचारक ये सोचते हैं कि वो सबसे पहले था। सिर्फ ये कह दिया नबी ने कि ये सबसे पहली बुक है, तो उन्होंने बोल दिया सबसे पहले था। यस, ही वाज देयर। उसे पता था बलि चढ़ानी है, क्यों? क्योंकि नोहा ने चढ़ाई। और वो धर्मी था, लेकिन वो कौन था? अन्य जाति, जापेत था, जापेत के वंश से था, इसीलिए वो कॉन्स्टलेशंस देखता था, और वो अपने चर्च का पास्टर था। समझ रहे? जब आप वो पढ़ते हो ना बाइबल, गिनती की पुस्तक जब आप पढ़ोगे ना, तो गिनती की पुस्तक में आपको एलिपेज का वंश भी दिखाई देगा। इजराइल के वंशजों में से एक एलिपेज का वंश है। तो वो एलिपेज के वंश का मतलब क्या था? तेमानी एलिपेज जिसके वंश का था, वो सारे कौन थे? वो सब अन्य जाति थे, लेकिन उसके चर्च के मेंबर्स थे। आमीन। और वो इतना परफेक्ट था कि वो तीन जो थे उसके सबसे करीबी होने के बावजूद उससे जलते थे, है ना? तो इसलिए वो तीनों क्या करने आए थे? उस पर दोष लगाने। देख भाई, तूने पाप किया, इस वजह से तेरे साथ ये होगा, वरना इतना बुरा तो नहीं कर सकता ये होगा कि यार इतना बुरा कर दे, हालत देख, फोड़े फोड़े तेरे पूरे जिस्म पे, बैठ भी नहीं सकता था वो, हिप्स के बल बैठा हुआ था, और ऐसे उसने सोल्स अपने रखे हुए थे, ऐसे बैठा था।
आमेन। आप समझ रहे हो? तो जब उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने बोला तो घोर अपराध तूने किया है, और वो क्या बोलता रहा, मैंने अपराध नहीं किया, आई एम परफेक्ट। उसका सबसे बड़ा अपराध क्या था? नो, सेल्फ राइचियसनेस, जो आज बहुतों में पाई जाती है। जो अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने अपराध, हाँ हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, हमने तो रैप्चर में जाना ही जाना है। दैट इज सेल्फ राइचियसनेस, जिसकी वजह से अय्यूब की परीक्षा हुई। समझ रहे हो? तो अय्यूब कौन था? ही वॉज अ पास्टर। और शैतान ने उसको भी गिराने के लिए, जब परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर के पुत्र, मतलब अय्यूब के चर्च में वर्शिप चल रही थी, और उस वर्शिप में शैतान आ गया। कैसे? किसके थ्रू? जब आप चर्च में आते हो बिना दुआ, बिना पवित्रता, अपने मन में ग्रज, अपने मन में कोई भी ऐसी बात रख के आते हो, तो आप शैतान को साथ लाते हो। आप समझ रहे हो? चेले जो थे उनके बीच में आते हुए क्यों डरते थे लोग? नहीं, रिवील नहीं करते थे भाई, हैं? यस, मतलब उनकी मीटिंग तब तक शुरू नहीं होती थी जब तक सब आत्मा में भर जाए, घर ऐसे हिले। यही चीज कहाँ हुई थी? लॉस एंजलिस 1906। वहाँ पे प्रीचिंग नहीं होती थी, वहाँ पे क्या होता था? हर कोई नीचे रो रहा होता था, प्रार्थना कर रहा होता था, आत्मा उतरता था। इसलिए पौलुस कहता है कि जिसमें ईश्वरीय धुन हो, कोई प्रकाश हो, तो वो बोले, और सब एक एक करके भविष्यवाणी करें। ऐसे प्रीचिंग हो। हमें उस स्टेज पे ही पहुंचना है। हम आज क्यों बाइबल प्रीच कर रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू टीच 5 फोल्ड जो है उसको सिद्धता तक ले जाना है आप लोग को। जैसे ही आप सिद्धता पे पहुंचोगे, पहुंचने के बाद प्रीचिंग नहीं होगी ब्रदर, क्योंकि वर्ड आपके अंदर है, रेवलेशन आपको पता है। तब क्या होगा? तब प्रकाशन निकलेगा। समझ रहे हैं? आप समझ रहे? तो ये होता था चेलों के टाइम में, इसलिए लोग क्या होता था, वहां जाने से डरते थे। आमीन। शैतान अंदर घुस नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि लोगों में और लोगों में डर होता था। लेकिन जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए जाते थे वो सब चले जाते थे, है ना? तो कोई भी छोटा सा भी एक अगर पाप लेके अंदर चला जाए ना, जैसे हन्ना और सफीरा गए थे, उन्होंने क्या किया था? 90% चेलों को दे दिया था, 10% अपने पास रखा था। ठीक है, लेकिन वो 10% ही गलती थी जिसकी वजह से वो मर गया। तो 10% भी आप लेके नहीं आ सकते। शैतान ने उनके जरिए घुसने की कोशिश करी थी। मैं देखूं कि अगर ये 10% मेरे को मिल जाएगा तो मैं 100 तो अपने आप पहुंचा दूंगा। आमीन। लेकिन वो 10% में भी क्या हुआ? दोनों मियाँ बीवी मर गए। ऐसी एक मीटिंग अय्यूब के चर्च में चल रही थी, और परमेश्वर वहाँ मौजूद था जैसे आज यहाँ मौजूद है। और शैतान आया, उन्होंने कहा कहाँ से आता है? मेरे बच्चे जय जयकार कर रहे हैं, तू कहाँ से आया? कहता पृथ्वी पर ढोलता डालता आ गया। कहता तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? हाँ, ये बातें जानना जरूरी है। हम उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे कोई भी बिना पवित्रता के यीशु मसीह को नहीं देखेगा। इसलिए बाइबल कहती है उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई प्रभु को नहीं देखेगा। मैंने वो बाइबल में मार्क कर रखा और लिखा हुआ है, कंडीशन फॉर द रैप्चर। इफ यू वांट टू सी क्राइस्ट, अगर आप बादलों पर यीशु मसीह को देखना चाहते हो तो पवित्र बनो, क्योंकि वो पवित्र है। आमीन। समझ रहे भाई जी? पढ़िए आगे। और स्वर्ग पर लड़ाई हुई, यही था ना? फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई और मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर ने उसके दूतों और उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए। परंतु प्रबल ना हुए। लड़ तो रहे हैं, कब से चल रही है लड़ाई? लगातार चलती आ रही है ब्रदर, लगातार चलती आ रही है, लेकिन प्रबल कभी नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि मिकाएल है उनकी साइड। यहोशू नदी पार करने के बाद जाके अकेला खड़ा होता है, ऐसे देख रहा होता है, तभी उसके सामने नंगी तलवार लिए हुए एक आदमी खड़ा है। यहोशू अपनी तलवार निकालता है, अपनी तलवार निकाल के क्या पूछता है? हाँ भाई, वहाँ का है कि यहाँ का है? हमारी ओर का है
कि उनकी ओर का है। यही रीजन है कि जब आप मुसलमानों के एरिया में जाओगे, लड़ाई देखोगे ना, तो पूछेगा भाई कहाँ का, किस इलाके का तू। उनका पहला सवाल क्या होता है, किस इलाके का है? अच्छा उस इलाके का, उसको जानता है? हाँ वो मेरा भाई है। तो वो तलवार लिए देखता है, अपनी तलवार खींच के कहता है हाँ भाई तू वहाँ का है कि यहाँ का है? कहता मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर आया, कैप्टन मिकाएल। इसलिए वो कहता है जिस जगह तू खड़ा है ना, जूते उतार दे, पवित्र है। इसलिए कोई प्रबल नहीं हो पाया। इजराइल को कोशिश करिए डिस्ट्रॉय करने, कोई प्रबल नहीं हो पाया। वाई? बिकॉज मिकाएल हमेशा इजराइल की तरफ से लड़ता है। ही इज एन फाइटिंग एंजल, वो हमेशा लड़ता है और कभी भी शैतान प्रबल नहीं हो सकता उस पर। आमीन। क्यों? क्योंकि शैतान शुरू से हारा हुआ है। क्योंकि मेमना आज नहीं बलि किया गया, मेमना उस दिन बलि किया गया जब परमेश्वर ने अपने मन में सोचा था। उससे पहले उसने मेमना बलि किया और तब वो किताब लिख दी, तो वो तब से हारा हुआ है, तो कभी भी प्रबल नहीं हुआ। आप इस बात से मत घबराओ कि शैतान आपसे ये ले लेगा, वो नहीं ले सकता, वो हारा हुआ है। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है, किसी भी चीज से तुम्हें हानि नहीं होगी। उसने कंडीशन ही दी कि इस चीज से हो सकती है क्योंकि ये चीज मैंने नहीं जीती, इस चीज से हो सकती है क्योंकि ये नहीं कहता। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, किसी भी चीज से तुम्हें हानि नहीं। किसी मतलब किसी भी चीज। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हार चुका है, हर बार हार रहा। आपकी बाइबल कह रही है ना वो तब जीता था ना वो आज जीता है। समझ रहे हैं? और ब्रदर, और स्वर्ग में उनके लिए जो फिर जगह न रही। मतलब देवर कास्ट आउट, उन्हें बाहर निकाल दिया गया स्वर्ग से। चलो भाई बाहर जाओ तुम, आमीन। क्योंकि तुम अपने पद से गिर गए हो, इसलिए अब तुम लोग बाहर निकलो। और उन्हें बाहर निकाल दिया गया सब। फिर क्या होता है ब्रदर? और आज वो कहाँ है? आज वो कहाँ है? क्या है? कहाँ लिखा हुआ है? इब्रानियों की पत्री में। इब्रानियों की पत्री में है ना कि हमारा मलयुद्ध ये एफेसियों में, एफेसियों में देखते हैं, क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते चलेंगे तो सही रहेगा ना थोड़ा। हाँ, एफेसियों आखिरी अध्याय और उसकी 11 है, 6वां अध्याय 11 है। क्या कहता है ब्रदर? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, हम लेकिन मांस और लहू से ही लड़ते हैं। इसने मेरे लिए ऐसा कर दिया, मैं इससे बात नहीं करूंगा। उसने मेरे लिए ऐसा कर दिया, मैं उससे बात नहीं करूंगा। वो मेरा दुश्मन, वो मेरा दुश्मन। वो कहता हमारा जो मलयुद्ध है ना, मांस और लहू से नहीं है। हमारा मलयुद्ध किससे है ब्रदर? परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, हाँ, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, हाँ, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। हाँ, आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो कहाँ पे है? आकाश में। वही है, उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। और आज वो कहाँ है? नीचे बीच में वो है। तभी तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस पर ऊपरी हवा है। याद है? कहते थे ना ऊपरी हवा, मतलब वो ऊपर ही ऊपर घूम रहा अपनी सेना के साथ। अभी वो आया नहीं है, ये है he is yet to come। मैं नहीं समझता था ये बात, ऊपरी हवा क्या होता है। जब बाइबल पढ़ी तब समझा, अच्छा ऊपरी हवा आकाश में। ओह यस, समझे? फिर उनको निकाल दिया गया, वो आकाश में है। फिर क्या होता है ब्रदर? प्रकाशित वाक्य में चलते हैं वापस। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है ब्रदर। ही डिसीव्स। कैसे? हाँ, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय। कुलुस्सियों की पत्री, इफिसियों, फिलिपियों और कुलुस्सियों, उसका 2 अध्याय 8 आयत। ब्रदर क्या लिखा है?
चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपने आहेर न बना ले। आहेर मतलब शिकार। आमीन। तो किस चीज से होता है शिकार? तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखा। आमीन। डिसेप्शन। और सबसे बड़ा डिसेप्शन क्या है? तुम न मरोगे। हम दुआ कर रहे हैं ना, जब भाई साहब ने आके दुआ कर दी कब्रिस्तान में, तो भाई तो उठेंगे नहीं उठेंगे। हर कब्र के ऊपर क्या लिखा होता है? रेस्ट इन पीस। नो, दे आर नॉट रेस्टिंग इन पीस। नो, क्योंकि जो मसीह में नहीं जिया वो रेस्ट इन पीस नहीं करता। पादरियों ने हमें गलत शिक्षा दी। और ये सारी शिक्षा उन्होंने कैसे दी है? तत्व ज्ञान, फिलोसफिकल नॉलेज। आमीन। ये चीजें वो पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? नो ब्रदर, कॉलेज में उन्हें सिखाया जाता है हाउ टू प्रीच, हाउ टू प्रे, हाउ टू दिस। इसलिए तो ये मेरी बच्ची मेरे को कल कह रही थी, आप बिल्कुल डिनोमिनेशन के पादरी की तरह दुआ कर रहे हो। यस, क्योंकि उनको दुआएं सिखाई जाती है, उनको वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाया जाता है। वो जब नॉर्मली बात करेंगे आपसे तो ऐसे ही बात करेंगे, अगर जब दुआ करें हम प्रार्थना करें, उनकी वॉइस चेंज हो जाती है। क्योंकि उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि वॉइस मॉड्यूलेशन भी एक चीज़ है। साइकोलॉजी उनको पढ़ाई जाती है, हर चीज़ उनको पढ़ाई जाती है। पता आमीन। लेकिन चेलों के पास आत्मा था और आत्मा ही लीड करता था। समझ आ रहा मेरे भाई? तो क्या करता है? भरमाने वाला सांप जो शुरू से भरमाता है, और उसका भरमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही उसका सेंटेंस है कि तुम ना मरोगे। कैथोलिक चर्च ने सबको क्या बोला है? तुम ना मरोगे। अगर तुम मर भी गए तो हमारे पास वो पावर है कि हम वहां से वहां निकाल के रख देंगे। हाँ, सब जगह। और यहाँ बाइबल क्या कह रही है कि दौलतमंद को ये नहीं पता कि वो अपने पैसे से किसी को नहीं बचा सकता, अपने भाई को नहीं बचा सकता, क्योंकि अगर वो मर भी गया वो तो भी नहीं बचा सकता, क्योंकि वो किसी को यहां से वहां भेज ही नहीं सकता। अगर भेज सकता मेरे भाई तो लाजर उंगली डाल के ना पानी में लाके उस अमीर आदमी को पिला देता। बेसलेस है वो, फाउंडेशन नहीं है। इट इज बॉटमलेस पिट। द मैसेज इज फ्रॉम बॉटमलेस पिट। द चर्च इज फ्रॉम बॉटमलेस पिट। और हमें पता ही नहीं। हम कह रहे नहीं फाउंडेशन है। फाउंडेशन क्या? फाउंडेशन है हमारी फाउंडेशन क्या है? भविष्यद्वक्ता और प्रेरितों की शिक्षा। यहूदा की पत्री पढ़ो। हमारी फाउंडेशन क्या है? प्रेरितों की और भविष्यद्वक्ताओं पर हमारी नींव डली है। उनकी नींव किस पर डली है? पोप पर, चर्च पे। जो चर्च कहेगा वो सही है। और आज वही चर्च क्या कह रहा है? वही चर्च कह रहा है नहीं भाई, हम सब एक हैं, हम सब एक। यस माय ब्रदर, रेवलेशन। हाँ जी। और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना। जब वो कास्ट आउट पहले वो कास्ट आउट हुआ और उसके बाद उसको क्या किया गया? कास्ट डाउन। 2 डिफरेंट वर्ड्स। पहले वो स्वर्ग से निकाला गया, आसमानी जगहों पे था जहाँ पे हम लोग बार बार ये बोल देते थे ऊपरी हवा ऊपरी हवा, लेकिन अब वो उस जगह से कहाँ डाला जा रहा है? इस पृथ्वी पर। वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया। ब्रदर क्या लिखा है? आमीन। तब हमारे परमेश्वर, तब स्वर्ग में, फिर मैंने स्वर्ग में से बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। आमीन। रिवील हुआ है। ये किस पर? उन 1,44,000 पर जिसने उसने मोहर कर दी। वो मोहर पूरी हो चुकी है। वो 1,40,000 प्रभु में आ चुके हैं। आमीन। जो पैर उसने रखना था पृथ्वी पर रख चुका है। एंड ही क्लेम्ड। आमीन। फिर क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर सामने का मतलब ये नहीं है कि वो स्वर्ग में खड़ा होकर दोष लगाता है। नो ब्रदर, ही कैन नॉट।
वो नीचे है आसमानी जगहों पे, यीशु मसीह यहाँ है और परमेश्वर यहाँ है। वो यहाँ से दोष लगाता है, परमेश्वर कहता है अच्छा कौन, राजीव भाई कौन, एरन कौन, ये कौन, वो सब पे दोष लगाता है। जब परमेश्वर देखता है तो उन्हें मसीह में से होके देखता है, तो मसीह में से देखने की वजह से परमेश्वर को वो सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं। क्यों? लाल में लाल देखोगे तो सफ़ेद दिखेगा। कभी देखा है आपने? नहीं देखा? याद है आपको लाल रंग, वो पन्नियों वाली ऐनक आती थी, देखी थी लाल वाली, गोल गोल वाली जो बचपन में पहनते थे। कभी लाल पन्नी में लाल पन्नी देखो, नीचे सब लाल वाली, नीचे वाली जो पन्नी होगी सफ़ेद दिखेगी। इसीलिए बाइबल क्या कहती है, तेरे गुनाह अगर लाल रंग के भी होंगे तो मैं उन्हें हिम से भी अधिक श्वेत कर दूँ। तो जब परमेश्वर देखता है हमारे गुनाहों को यीशु मसीह में होके, उस खून में होके, तो उसे क्या दिखता है? सफ़ेद। और उसका दोष लगाना क्या हो जाता है? व्यर्थ। आमीन। यस ब्रदर। फिर क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। गिरा दिया गया है। नाउ ही इज कास्ट डाउन। और आमीन। वह मेमने के लहू के कारण जो अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुआ, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सहली। हाँ, चलो चलो चलो। यहाँ तक कि मृत्यु भी सहली। इस कारण हे स्वर्ग और उसमें रहने वालों, हे स्वर्ग और उसमें रहने वालों। भाई साहब मुझे बताओ, स्वर्ग और उसमें रहने वाले कौन है? स्वर्ग में कौन लोग रहते हैं? हम लोग। धीरे धीरे चलते। परमेश्वर, उसके दूत, ठीक है, और उसके बाद जेंटाइल ब्राइड जो रैप्चर में जाएगी स्वर्ग में रहने। आज हम स्वर्गीय स्थानों में क्यों बैठे हो? क्योंकि आप स्वर्ग में रहते हो। आप बिना मरे स्वर्गवासी हो। लोग मरने के बाद स्वर्गवासी होते हैं ब्रदर, आप मरने से पहले ही स्वर्गवासी। आमीन। आमीन। आप समझ रहे हो? आमीन। ये वही स्वर्ग वाले हैं, स्वर्गों में रहने वाले हैं, वो मगन होने वाले हैं, जिनको 17वें अध्याय में क्या लिखा हुआ है? 13वां अध्याय पढ़ो, क्या लिखा है? 13वें अध्याय की 5वीं आयत। मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि यहाँ से मैंने आपको कुछ और पढ़ाना है। पढ़ो ब्रदर, क्या लिखा है? बड़ा बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। हाँ, किसने दिया? परमेश्वर ने। He allows बोले। और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। हाँ, और पढ़िए ब्रदर, पढ़िए। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला, और उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। तो परमेश्वर का तंबू उसके स्वर्गदूत है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों। परमेश्वर का तंबू कौन है? हम। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हाँ, तो स्वर्ग में जो तंबू है वो कौन है? प्राइड, जेंटाइल प्राइड उस वक्त जो होगी ऊपर, वो उसके अगेंस्ट ब्लास्फेमी करेगा कि कोई रैप्चर नहीं है, कुछ नहीं हुआ, कोई ऊपर नहीं गया, मैं हूं खुदा, मैं नीचे बैठा हूं। आमीन। समझ रहे? ये वो टाइम है। और वो टाइम कब आएगा ब्रदर? वापस 12 पे आओ। इस कारण है स्वर्ग और उसमें रहने वालों मगन हो। और हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। जेंटाइल वर्ल्ड एंड इजराइल तुम पर हाय। वू, दिस इज द थर्ड वू। ये तीसरी वू है। आप 7वीं तुरी में नहीं जी रहे हो, वरना रैप्चर हो चुका है। एंड टाइम बिलीवर ही प्रीच करके कह रहे हैं हम 7वीं तुरी में जी रहे हैं, और दुनिया खड़े होके मैंने में चिल्ला रही है। ये थर्ड वू है ब्रदर। आमीन। जब आपने शुरू किया तो क्या बोला था? 2 विपत्तियां बीत चुकी, तीसरी आने वाली है। तो तीसरी विपत्ति क्या थी? वो। और उसको स्वर्गदूत अपने मुंह से क्या कह रहा है? हाय। पृथ्वी के रहने वालों पर हाय। और क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। हाँ,
क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। मतलब ही इज कास्ट डाउन। ये वो टाइम है जिस टाइम में शैतान जो है वो देहधारी हो जाएगा। किस में? एंटीक्राइस्ट में। ओ, आमीन। अब जब मैं लोगों को बताता हूँ तो लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये भैया बाइबल कह रही है ऐसे ही। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो बुद्धिमान हो वो जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक कितना है? 666। समझ रहे हो आप? आमीन। ये वो समय है जब एंटी क्राइस्ट में वो जो शैतान है वो देहधारी हो जाएगा। आमीन। कब होगा? मिडिल ऑफ द वीक, 3.5 साल। इसलिए मैंने कहा था 3 भू एक साथ हैं। आप ये मत सोचो कि अलग अलग जाएंगे। नो। पहली भू में क्या है? वो जैसे नीचे उतरेगा वो अकाउंट खोलेगा। दूसरी में क्या है? दूसरे में वो उन दोनों को मार डालेगा। और तीसरी में क्या है? देहधारी हो जाएगा। तीनों एक साथ हो, तीनों एक साथ हो। शैतान नीचे उतर रहा है। वो यरूशलेम के मंदिर में बैठना चाहता है। यरूशलेम के लोग खुद बैठाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है? वो जो 2 लोग उन्हें सता रहे थे ना, उनको मार दिया। बैठो सर, बैठो आप। लेकिन ब्रदर, स्त्री जो है ना, जो वो नीचे उतरेगा ना, और जब वो उस ओके, इसको हम बुधवार को, क्योंकि अगर मैंने ये भी प्रीच किया, मैंने आज आपको बेसिकली ये बताना था कि थर्ड वो क्या है। यहाँ से आगे अब हम कब चलेंगे? ऑन वेडनेसडे, ताकि हम ये समझें कि अजगर ने जब देखा, आमीन, अजगर ने क्या देखा? कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। अब हमें ये जानना जरूरी है। आमीन। तो ये आपकी थर्ड भूल, समझ रहे हैं आप? इस थर्ड भूल में आपने क्या देखा? इस थर्ड भूल में हमने ये देखा कि जो शैतान है वो देहधारी हो गया। ठीक है। अब इस थर्ड भूल में इस 7वीं तुरी में बहुत सी चीज चलेंगी, लेकिन 7 कटोरे अभी भी नहीं उंडेले जा रहे हैं। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, 7 कटोरे अभी नहीं उंडेले जा रहे हैं। 7 कटोरे कब उंडेले जाएंगे? जब परमेश्वर का बड़ा और भयानक दिन शुरू, क्योंकि वो उसके प्रकोप के कटोरे हैं, गुस्से के कटोरे हैं, और वो तब उंडेले जाएंगे। आमीन। समझ आ रहा है? तो ये आपकी थर्ड बूथ। ब्रदर, हम बहुत ब्लेसेड हैं कि हम कौन सी सील में जी रहे हैं? चौथी। 7वीं सील का हम इंतजार कर रहे हैं। आमीन। ये वो टाइम है जब 5वीं सील खुलेगी। जो मैंने आपको कहा था ना कि ऑल्टर के अंडर के जो सोल्स हैं वो चिल्ला के कहते हैं हमारा न्याय कब लेगा? कहता है अभी रुको, तुम्हारी गिनती पूरी होने दो। तो वो सील अब खुलेगी, 5वीं सील अब खुलती है। क्योंकि ये टाइम कौन सा टाइम है? वो टाइम है जब इजराइल का ग्रेट ट्रिबुलेशन, जेकब्स ट्रबल शुरू होता है। इस टाइम पर कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। इस टाइम पर कोई क्या कहते हैं बपतिस्मे होंगे, लेकिन कोई ग्रेस नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, कोई बॉर्न अगेन नहीं है। क्योंकि ये टाइम शैतान को दिया गया है। जैसे 3.5 साल यीशु मसीह को दिए गए थे, वैसे ही 3.5 साल शैतान को दिए जाएंगे, बिकॉज ही इज अ जस्ट गॉड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए। मेरे खुदा तू अद्भुत है प्रभु जी। तूने सब कुछ अपने वचन में ही छुपा करके रखा है प्रभु जी। हम इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से तेरा मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ अच्छे 5 फोल्ड के लिए प्रभु, जिसमें होकर तूने कार्य किया प्रभु जी, और इन बातों को मेरे प्रभु ने बताया। तेरा ही धन्यवाद हो, वरना हम भी प्रभु जी कुछ भी प्रीच कर रहे होते, कुछ भी। लेकिन खुदावन तेरा धन्यवाद उन तमाम मिनिस्ट्रीज के लिए मेरे प्रभु, जो तूने इस जगत में भाई ब्रनम के पास भेजी, जिनके ज़रिए प्रभु जी हम रेवलेशन पाए। और खुदावंद आज हम प्रभु जी उस फाउंडेशन पे पाए जाते हैं प्रभु जी, जो प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा डाला गया प्रभु। हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद हे प्रभु परमेश्वर। तू मेरे खुदावंद सुनने वालों को बहुतायत से आशीषित कर, और तेरी अनुग्रह की दृष्टि सब पर बनी रहे। हे पिता परमेश्वर, उन्हें दे कि ये बीज अच्छी भूमि पर गिरे
और गिरकर मेरे प्रभु जी 100 गुना फल ला। मैं तेरे हाथों में सबको सुपुर्द करता हूँ। तू मेरा पिता है, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, बहुतायत से धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर, इस खाने के लिए, इस जेवनार के लिए धन्यवाद करता हूँ जो तूने हमारे बीच में लगाई। होने दे मेरे प्रभु, जब हम इसे खाते हैं तो मेरे पिता परमेश्वर ही हमारे पेट को कड़वा और हमारे मुंह को मीठा करे, और हम तुझ में ही आगे बढ़ते चले जाएं और तेरे चरणों से लिपट करके हमें असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ा। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करें, जो बाद में सुनेंगे उन्हें भी ब्लेस करें। खुदा हम अपनी इस प्रार्थना को, धन्यवाद की भेंट को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी को समर्पित करता हूँ। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें।